Assalamualaikum. Welcome to Study Zone. Today we are going to discuss five kingdom classification system. Five kingdom classification system को kingdom of life भी कहते हैं. इसको सबसे पहले 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने दिया, इसीलिए इसे विटेकर्स फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है. इनकी बेसिस की बात करें तो इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं ये इनकी बेसिक बेसिस है. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में फिर फर्दर 3 लेवल्स आ जाते हैं: प्रोकैरियोट, सिंगल सेल यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर. एंड 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस, ऑब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन आ जाते हैं. अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैं कौन से? किंगडम मुनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया. इनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो पहले हम मुनीरा की बात करते हैं. इनमें जो सेल टाइप होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है. इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं एंड ग्रुप्ड फॉर्म में होते हैं. इनमें जो सेल वॉल होती है कुछ में प्रेजेंट होती है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो अब्जॉर्प्शन होती है समटाइम्स फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड समटाइम कीमियोसिंथेटिक होते हैं. इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल होती है एंड मोस्टली बेनिफिशन के थ्रू होती है. नेक्स्ट प्रोटिस्टा को देखें तो इनकी जो सेल टाइप है ये यूकैरियोटिक है एंड इनमें न्यूक्लियस में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं एंड समटाइम्स मल्टी सेलुलर भी होते हैं. सेल वॉल इनमें कुछ में प्रेजेंट होती हैं और कुछ में एब्सेंट होती हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो इंजेक्शन या ऑब्जॉर्प्शन एंड समटाइम्स फोटोसिंथेटिक भी होते हैं. रिप्रोडक्शन को देखें तो एसेक्सुअल होती हैं एंड समटाइम्स सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों भी हो सकती हैं. थर्ड में हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की. इनमें जो सेल टाइप होते हैं वो यूकैरियोटिक होती है. इनमें न्यूक्लियस की बात करें तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसमें मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेलीज होती है एंड डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं. सेल वाल इनके अंदर प्रेजेंट होती है. अब न्यूट्रिशन का मोड देखें तो अब्जॉर्प्शन होती है. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों तरीकों से हो रही होती है. फोर्थ में है हमारे पास किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी में सेल टाइप को देखें तो यूकैरियोटिक होती है. इनका न्यूक्लियस की बात करें तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसमें मेम्ब्रेनियस बॉन्ड ऑर्गेनेलीज और डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. इनमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मल्टी सेलुलर होती है. सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होती है. इनके पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो अब्जॉर्बेट या फोटोसिंथेटिक होता है. रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन हो रही होती है. इन लास्ट हम किंगडम एनिमेलिया के करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इनमें जो सेल टाइप होती है वो यूकैरियोटिक होती है एंड इनमें जो न्यूक्लियस के करेक्टर की बात करें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है और डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं. सेल वाल इनके अंदर एब्सेंट होती है. न्यूट्रिशन के मूड को देखें तो इंजेक्शन एंड कुछ पैरासाइट्स के अंदर अब्जॉर्प्शन भी होती है. रिप्रोडक्शन इनमें मेनली सेक्सुअल होती है. तो ये थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स एंड इनमें जो जो मेन पॉइंट्स इनके जो जो फीचर्स थे वो आपने यही याद रखने हैं. एक टेबल की फॉर्म में ये मैंने आपको बना के दिए, आपने इनको याद रखना है अच्छे से. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस किंगडम में कौन कौन से ड्रॉबैक्स प्रेजेंट थे. ड्रॉबैक्स के कुछ पॉइंट्स ये हैं कि इनमें लॉट ऑफ वेरिएशन हुई इस किंगडम के अंदर. के किंगडम फॉर एग्जांपल के किंगडम मुनीरा और प्रोटिस्टा थे, इनके जो ऑर्गेनिजम्स थे इनके पास सेल वॉल थी लेकिन ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स नहीं थे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो इनमें ये वेरिएशंस की वजह से इस किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था इसके अंदर ड्रॉबैक आ गया. इसके अलावा फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन थी वो लोअर स्पीशीज के लिए फेल हो गई, जैसे कि यूग्लिना इन जो कि बहुत ऑटोट्रॉफिक और सेप्रोफाइटिक इनमें मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. इसके अलावा थर्ड पॉइंट देखें तो इन इसी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसने यूनिसेलुलर एल्गी, यीस्ट, वायरसेस और लाइकन्स के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी कि इनको कौन से किंगडम में रखा जाए. फोर्थ देखें तो आर्चीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जो थे ये बैक्टीरिया से थोड़े डिफर थे लेकिन इनको किंगडम मुनीरा और प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया. तो यही ड्रॉबैक्स यहाँ पे देखने को मिले कि इन ड्रॉबैक्स की वजह से फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया. इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. आई होप सो कि आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मेन पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर.